वॉलमार्ट की कहानी एक छोटे से विचार से शुरू होती है जो धीरे धीरे एक विशाल वैश्विक साम्राज्य में परिवर्तित हो गई। इसकी स्थापना 1962 में सैम वॉल्टन द्वारा आर्कांसास के बेंटनविले में की गई थी। सैम वॉल्टन का उद्देश्य था कि वह अपने ग्राहकों को कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करें। उन्होंने अपने पहले स्टोर को इस विचार के साथ खोला कि यदि वह खुदरा उद्योग में कीमतों को कम कर सके तो वह अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकेगा। यही कारण था कि उन्होंने कम कीमत हर दिन का नारा अपनाया, जो वॉलमार्ट के ब्रांड का मूल तत्व बन गया। वॉलमार्ट की वृद्धि की कहानी केवल एक व्यवसाय की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी समाज और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 1970 के दशक में वॉलमार्ट ने तेजी से विस्तार करना शुरू किया और 1980 के दशक तक यह अमेरिका के सबसे बड़े खुदरा विक्रेताओं में से एक बन गया। इस समय तक वॉलमार्ट ने अपने स्टोरों की संख्या में वृद्धि की और विभिन्न प्रकार के उत्पादों की पेशकश करने लगा, जिसमें खाद्य पदार्थ, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान शामिल थे। वॉलमार्ट का प्रभाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं था। 1991 में कंपनी ने मैक्सिको में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय स्टोर का उद्घाटन किया। इसके बाद वॉलमार्ट ने कई देशों में अपने पैर पसारे, जैसे कि कनाडा, ब्रिटेन, चाइना और भारत। इस वैश्विक विस्तार ने वॉलमार्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बना दिया, जो विभिन्न संस्कृतियों और बाजारों में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है। वॉलमार्ट का व्यवसाय मॉडल भी अद्वितीय था। कंपनी ने अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को अत्यधिक प्रभावी बनाया, जिससे उसे लागत को कम करने और ग्राहकों को कम कीमत पर उत्पाद प्रदान करने में मदद मिली। इसके अलावा वॉलमार्ट ने तकनीक का उपयोग करते हुए अपने संचालन को सुव्यवस्थित किया, जिससे वह बाजार की मांग के अनुसार तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता था। यह सब वॉलमार्ट को अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त देने में सहायक रहा। लेकिन वॉलमार्ट की सफलता की कहानी में केवल सकारात्मक पहलू नहीं है। इसके विस्तार और व्यावसायिक रणनीतियों ने कई विवादों को जन्म दिया है। छोटे व्यवसायों पर वॉलमार्ट के प्रभाव ने कई स्थानों पर स्थानीय खुदरा विक्रेताओं को संकट में डाल दिया। जब वॉलमार्ट एक नए क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो अक्सर छोटे दुकानदारों को ग्राहकों को आकर्षित करने में कठिनाई होती है, जिससे कई व्यवसाय बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। यह स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और कई बार सामुदायिक संरचनाओं को भी प्रभावित करता है। वॉलमार्ट की श्रमिक नीतियों पर भी कई बार सवाल उठाए गए हैं। कंपनी के कर्मचारियों ने अक्सर कम वेतन, काम के लंबे घंटों और सीमित लाभों के लिए आवाज उठाई है। यह कंपनी की श्रम नीतियों के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों का कारण बना है। इसके अलावा वॉलमार्ट पर पर्यावरणीय नीतियों के संदर्भ में भी आलोचना की गई है, जहां कई लोग मानते हैं कि कंपनी के बड़े पैमाने पर संचालन से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि वॉलमार्ट ने अपने व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने की कोशिश की है। कंपनी ने सामुदायिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। वॉलमार्ट ने अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ साथ स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करने का प्रयास किया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने संचालन में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कई पर्यावरणीय पहलों की शुरुआत की है। वॉलमार्ट का वैश्विक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा निर्मित रोजगार के अवसरों ने लाखों लोगों को कार्य प्रदान किया है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वॉलमार्ट के द्वारा उत्पन्न रोजगार की गुणवत्ता और स्थिरता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा वॉलमार्ट ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने में मदद की है, जिससे कई देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। वॉलमार्ट का प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। वॉलमार्ट ने उपभोक्ताओं की खरीदारी की आदतों को बदल दिया है। ग्राहकों ने एक स्थान पर सभी आवश्यक चीजें खरीदने की आदत डाल ली है, जिससे पारंपरिक खुदरा दुकानों की भूमिका में बदलाव आया है। वॉलमार्ट की कहानी एक अद्वितीय यात्रा है, जो न केवल एक व्यवसाय के विकास की कहानी है, बल्कि यह समाज और अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को भी दर्शाती है। वॉलमार्ट ने खुदरा उद्योग में क्रांति ला दी है, लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इसके विस्तार और संचालन के साथ कई चुनौतियां और विवाद भी जुड़े हुए हैं। भविष्य में
वॉलमार्ट को अपने व्यवसाय मॉडल को स्थायी बनाने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने की दिशा में और अधिक प्रयास करना होगा। इस प्रकार वॉलमार्ट की कहानी एक सीखने का अवसर है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे एक व्यवसाय समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और कैसे यह जिम्मेदारी के साथ अपने विकास को आगे बढ़ा सकता है।